Welcome, dear students. A very important topic, scalar multiplication of a vector, and it is used frequently in different, strategies and techniques and different terms. Like you studied in the differentiation that scalar multiplication of a function, आपके पास एक नंबर c था, वो f of x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता था और उसकी डिफरेंशिएशन के ऊपर कैसे रूल्स लगे. Then you saw in the integration there was a c times a function f of x. Now we are going to study the scalar multiplication of a vector. और अगर आपके पास एक वेक्टर सपोज v है और आपने उसको किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया. लेट अस सपोज k एक रियल नंबर है, कोई भी 1/2, 3/5, -8, 11, वट एवर, जो भी वो नंबर है, आपने जब उस नंबर के साथ उस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है तो यू हैव ऑब्टेन्ड अ न्यू वेक्टर विच इज k टाइम्स v. तो अब k टाइम्स v वेक्टर और जो दूसरा वेक्टर v है उनका रिलेशन क्या है? वो आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं. यानी इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर k टाइम्स v है दैट इज जस्ट दी k टाइम्स v वेक्टर. जो k v वेक्टर है वो दैट इज जस्ट दी k टाइम्स v वेक्टर. यानी जो भी वेक्टर v था उसके साथ वो नंबर k मल्टीप्लाई हो गया. तो इसको मैथमेटिकली लिखने का जो तरीकेकार है वो ये है, इस तरह से कि आपके पास जो वेक्टर v था आप उसे जस्ट के वी कर दें. तो यू हैव टू डिफरेंट वेक्टर्स, वेक्टर v एंड वेक्टर के वी, एंड दीज टू वेक्टर्स आर नोन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. मैं बता रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं. आप कहेंगे सर जस्ट ये जो के वी है दिस इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ v, बट आल्सो v इज आल्सो दी स्केलर मल्टीपल ऑफ के वी. कि अगर आप ये जो v है इसको दोबारा k से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी के वी हो जाएगा. बेसिकली आपके पास वेक्टर जोन है वो ये देखें व्हाट आई जस्ट सेड कि अगर आप इस के वी को डिवाइड कर दें के साथ तो नाउ यू अगेन हैव वेक्टर वी. तो इस तरह से जो वेक्टर ओरिजिनल वी था वो भी इन टर्म्स ऑफ के वी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. यानी के वी को ही आपने 1/k के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ. तो दीज टू वेक्टर्स आर दी मल्टी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. स्केलर इज जस्ट अ नंबर एंड द वेक्टर इज अ वेक्टर. उसके बाद हम यहाँ पे स्केलर का वर्ड जब यूज़ करते हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव वेक्टर भी हो सकता है और एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, सॉरी, और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है. अगर आपके पास के एक पॉजिटिव नंबर है देन आपके पास जो वेक्टर वी होगा और जो वेक्टर के ऑफ वी होगा या के टाइम्स वी होगा, इन दोनों की डायरेक्शंस जो सी हैं वो सेम रहेंगी बट मैग्नीट्यूड्स हैव चेंज्ड. द मैग्नीट्यूड ऑफ जो के टाइम्स वी है वो मतलब वी वेक्टर का के टाइम्स है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ के वी है दैट इज वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ वी, दैट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वी. तो जो डायरेक्शन है दोनों की बट दे आर सेम. यहाँ पे जब आपने के को नेगेटिव कंसीडर किया तो इस वक्त बोथ द थिंग्स हैव चेंज्ड. उनकी डायरेक्शंस भी आपने एक दूसरे के ऑपोजिट कर दी हैं. डायरेक्शंस हैव चेंज्ड एंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ दी वेक्टर्स हैव चेंज्ड अनलेस के इज 1. जब के 1 होगा तो डेफिनेटली जो वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर के वी का मैग्नीट्यूड होगा. और इसके अलावा आपके पास इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स डेफिनेशन तो यही कहेगी कि दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, देन दे आर सेड एज इक्वल वेक्टर्स. और आपके पास जो देखते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है. यहाँ आपके पास देखें एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर उसने दूसरा बी शो किया. लेट मी डू इन डिफरेंट कलर्स फॉर यू. लाइक आपके पास ये वेक्टर जो है वो ए है और आपके पास जो ये वेक्टर है दिस इज़ बी जो ग्रीन में है. तो यहाँ पे अब आप वेक्टर ए को वेक्टर बी के इक्वल नहीं कहेंगे बिकॉज यू कैन सी के जो आपके पास बी की मैग्नीट्यूड है दिस इज स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए की मैग्नीट्यूड ज़्यादा लग रही है. तो डायरेक्शन तो ऑल दो सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. इट मीन्स कि आपके पास ये दोनों वेक्टर्स जो से हैं दे विल नॉट बी इक्वल. और यहाँ पे ऊपर हॉरिजॉन्टल साइन नहीं आएगा, आपने ऐसे करके एरो का साइन बनाना है जो यहाँ पे इसने बनाए हुए हैं. जस्ट ऊपर हॉरिजॉन्टल बार्स लगाई हुई हैं. दीज आर नॉट बार्स, दीज आर एरोज. और उसके बाद यहाँ पे चेक करें इसमें, यहाँ आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ ए है दिस इज़ लाइक दिस बट द डायरेक्शन ऑफ जो बी है दिस इज़ लाइक दिस. तो यहाँ पे डायरेक्शंस चेंज हो गई हैं. तो जब डायरेक्शंस चेंज हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड्स दोनों के सेम हैं. अगेन हम कहेंगे कि दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है अपेरेंटली बट इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो सेम नहीं है. एंड इन द लास्ट केस इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, आपके पास जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के इक्वल है. इक्वल कैसे है कि इनकी जो सी मैग्नीट्यूड्स हैं
वो भी अपेरेंट हैं कि इक्वल हैं, और जो इनकी डायरेक्शंस हैं वो भी अपेरेंट है कि इक्वल हैं। तो द वर्ड कि आपके पास हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपके पास जो बोथ वेक्टर्स दे हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम का वर्ड आएगा दोनों जगह पे। यहाँ पे जब सेम का वर्ड आ जाएगा इट मीन्स के दोज टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट आपके पास पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स के लिए इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बट उनकी जो डायरेक्शंस हैं दे शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी ये है, अब दोनों की जो सी डायरेक्शंस हैं दे आर सेम, मतलब दे आर हैविंग दी सेम, यू कैन से कि आपके पास जो इनिशियल पॉइंट्स हैं और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं दोनों वेक्टर्स ए और बी के, वो तो डिफरेंट हैं, बट उनके दरमियान के जो ईच पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ सेम फिक्स्ड। लाइक अगर आप देखें ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, या इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है अगर आप कंसीडर करना चाहें तो वो सेम रहेगा फ्रॉम ईच पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे जब उनकी जो डायरेक्शंस हैं एट ईच पॉइंट वो सेम रहे। और इसके कॉन्ट्रेरीली जो आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, वहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं, अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो अब राइट ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ बी होनी चाहिए। उस वक्त जो ए और बी हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो इक्वल वेक्टर्स हैं दे आर पैरेलल वेक्टर्स, बट एवरी पैरेलल पेयर ऑफ वेक्टर्स या एवरी पेयर ऑफ पैरेलल वेक्टर्स दैट इज नॉट नेसेसरीली इक्वल वेक्टर्स। दिस इज ऑल अबाउट द इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर्स।